इजराइल का एक और मकरू मंसूबा। इजरायली काबीना ने गजा पर मुकम्मल फौजी कंट्रोल के मुतनाज़ा मंसूबे की मंजूरी दे दी। इससे बड़ा थप्पड़ मुंह पे, और ओआईसी भी अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, ओआईसी कंट्रीज को भी मिल सकता था। ये दिस इज वेरी वेरी डेंजरस चीज़ है, ये बहुत डेंजरस चीज़ है। बहरहाल द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नीड्स टू बी वेरी केयरफुल। और वो दो रियासती हल जो इसराइल और फ़लस्तीन के मसाइल का सबसे काबिल कबूल हल समझा जाता है, लेकिन मौजूदा हालात में इसकी कामयाबी का इम्कान कमज़ोर होता जा रहा है और बहुत से फ़लस्तीनी भी दो रियासती हल से मायूस हैं। तो बात यह है कि पाकिस्तान के लिए दिस इज नॉट गुड। जरा बता दीजिए हमास किधर है और किधर है वो? ये फ़लस्तीनी आपको पता लग रहे हैं मारे जा रहे हैं, कोई हमास का बंदा मारा गया है? देखिए जी, पहले बात यह है, ये पूछते रहते हैं कि हमास किधर है, हमास किधर है। हमास जो है वो इजरायली फौज में है, हमास जो है वो उनके लोग हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि इसराइल के एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स हैं। इसराइल ने जो स्ट्रेटजी अपनाई है उसमें सिर्फ जो हथियारों के साथ जारियत है वो नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ दूसरी तरफ उन्होंने एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव भी लॉन्च किया हुआ है। और हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यह भी साबित करती है किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान एक प्रोपेगेंडा फैलाती है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इस वीडियो में टॉप पाकिस्तानी एंकर और एनालिस्ट एक नई बात साबित करने में लगे हैं कि हमास तो इजराइल का ही साथी है। ये भी कह रहे हैं कि हमास ने जो अटैक किया था इजराइल के ऊपर, इजराइल द्वारा खुद करवाया गया था। लेकिन आयरनी देखिए, यही पाकिस्तानी मीडिया, जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया था तो पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया सेलिब्रेट किया था और हमास के गीत गाए थे कि हमास ने इजराइल को सबक सिखा दिया, फ़लस्तीनियों के ऊपर अत्याचारों का बदला लिया है। और आज यही पाकिस्तानी मीडिया उसी हमास को इजराइल का ही साथी बता रही है और ये भी कि इजराइल पे जो अटैक किया था हमास ने, वो इजराइल द्वारा ही करवाया गया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। और इससे आपको ज़रूर याद आया होगा कि जो पाकिस्तानी मीडिया इसी टाइप का प्रोपेगेंडा भारत के कश्मीर पर भी फैलाने में लगी रहती है और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करने में लगी रहती है। और ऐसा नैरेटिव आपने पाकिस्तानियों द्वारा पिछले कुछ सालों में कई बार सुने होंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। नाज़रीन, एक जानिब है बारूद की आवाज़, जुल्म है, कब्ज़े की ललकार है, और दूसरी जानिब खामोशी है। और एक ऐसी खामोशी जिसकी वजह से जुल्म मज़ीद बढ़ता जा रहा है। और अब वो जो कब्ज़े का प्लान था इसराइल का गज़ा पर, वो वाज़े हो गया। और वो वाज़े इस तरह कि इसराइली काबीना ने उसकी मंजूरी दे दी है। इसमें 5 शराइत रखी गई हैं कि किस तरह ये कब्ज़ा किया जाएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम यू, आप हमेशा कहते हैं कि जज्बाती नहीं, हक़ाइक़ पर फैसले करने चाहिए या बात करनी चाहिए। ये एक ऐसा मामला है जिसमें हक़ाइक़ भी हमारे सामने हैं और जज्बात भी हमारे सामने हैं, और एक मंसूबा गज़ा पट्टी पर मुकम्मल कब्ज़े का भी सामने आ गया और ये भी वाज़े है कि कोई उसको रोक भी नहीं सकता। तो क्या होगा आने वाले दिनों में? सबसे पहले तो ज़ौक़ ये देख लेते हैं कि ये कहाँ से अप्रूवल आया है। ये वो जो नेसेट है उनकी पार्लियामेंट उधर से नहीं आया, ये उनकी कैबिनेट है, सिक्योरिटी कमेटी समझ लीजिए, जिस तरह हमारे यहाँ नहीं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, ये हाईएस्ट पॉसिबल लेवल है। आज ऐलान हुआ है कि गज़ा पे कब्ज़ा होगा। मैं हैरान हो रहा हूँ कि दुनिया इतनी जल्दी भूल कैसे जाती है। इसको एक न्यूज़ के तौर पे, एक ख़बर के तौर पे पेश किया जा रहा है कि जी आज फ़ैसला हुआ है। ये फ़ैसला तो 1948 मई में हुआ था, जब इजराइल का जो है वो एक बहसीत एक मुल्क के तस्लीम किया गया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सबसे पहले उसको तस्लीम किया। चलिए शुरू करते हैं। अक्टूबर 2023, 2 साल होने को हैं। हमास हमला करता है, 500 मिसाइल चलते हैं और आज तक किसी उस मिसाइल की फुटेज सामने नहीं आई कि वो कहाँ से चले, कितने लोग उसमें जो है वो मरे, आज तक नहीं पता लगा। 2 साल होने को हैं। चलिए ज़रा बता दीजिए हमास किधर है और किधर है वो? ये फ़लस्तीनी आपको पता लग रहे हैं मारे जा रहे हैं, कोई हमास का बंदा मारा गया है? हिलाली साहब, आपको क्या लगता है ये जो इसराइली काबीना में गज़ा पट्टी पर मुकम्मल कब्ज़े का जो मंसूबा मंजूर हुआ है, क्या ये हो सकता है ऐसा?
देखिए, सीधी सादी बात है कि ये 2 साल में हमें पता चल गया कि 7 घंटों का जो सिक्योरिटी कवर गाज़ा के बॉर्डर से इजराइल ने लिफ्ट किया था, जब ये पहला दिन का जो अटैक हमास ने आया था, अब पता चल रहा है हुआ क्या। हुआ ये कि जो मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो इजराइल दे रहा था हमास को, उधर उनके कॉन्टैक्ट्स बड़े सख्त हो गए, बड़े ठीक ठाक कॉन्टैक्ट्स हो गए। हमास को तो कहा था कि ये 7 घंटे हम डिलिबरेटली गाज़ा की सिक्योरिटी लिफ्ट करते हैं, आप अंदर आएं और करें जो करना है। इन अदर वर्ड्स, ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। वो चाहते थे कि वो आए, अपने लोगों को मारे जाए। अब हमें ये पता चला है, उस वक्त जिस तरीके से हुआ, लोग नहीं मान रहे थे। देखिए जी, पहले बात ये है, ये पूछते रहते हैं कि हमास किधर है, हमास किधर है। हमास जो है वो इजरायली फौज में है। हमास जो है वो उनके लोग हैं। ये जो 60 और 50 बिलियन डॉलर्स कतर से मिलता था, जो नेतन्याहू का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि ये जा रहा था पीएलओ के पास, ये जो 7 घंटे से उन्होंने बॉर्डर पे कोई ट्रूप्स नहीं रखे और उन लोग पैराग्लाइडर से आके मजे करते रहे और मारते रहे, ये डिलिबरेट था। ये इसलिए था कि गाजा को इन्होंने लेना था, एनेक्स करना था नेतन्याहू को, और फाइनली उसने किया और करा। ये था हमास का रोल नंबर 1। नहीं तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि इजरायली के पास इतना सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है, हियरिंग है, इंटेलिजेंस है, 7 घंटे के लिए मजे से हमास आया जाया, जो भी मदद करना था कर किया। तो देखिए, सीधी सादी बात यह है कि अगर वो कंट्रोल चाहते थे गाज़ा पे, तो आप मुझे बताएं, कंट्रोल अगर चाहते थे और एनेक्सेशन नहीं चाहते थे, तो क्यों नहीं सिक्योरिटी काउंसिल को अमेरिका बहादुर खुद जाके कहता कि एक यूएन फोर्स विल नाउ हेंसफोर्थ कंट्रोल गाज़ा। ये यूएन फोर्स विल बी लेड बाय द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन। इट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। मगर नहीं, इसलिए कि इट वॉज नेवर मेंट। ये कंट्रोल नहीं, एनेक्सेशन है। अब उनकी मिलिट्री जिसको चाहे रख सकती है, जिसको चाहे निकाल सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको क्या है, इससे क्या महसूस होता है, ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट। भाई, हम लोगों ने, बहुत कम लोगों ने ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट को समझा है कि क्या है क्या नहीं है। अगर आप मुझे बताएं, अगर ट्रंप चाहता, अगर ट्रंप इफ इट वाज नॉट, अगर वो मानता नहीं, ये कंट्रोल पहले से नहीं मानता, उसकी क्लियरेंस नहीं देता, आप समझते हैं इजराइल ये कर सकता था? और अगर उनको डिफाई करता, तो आओ ट्रंप को कहो जंग बंदी खत्म करो और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को फूड डिस्ट्रीब्यूशन दो। और अगर ये 2 चीजें नहीं हुए, तो मैं कहता हूं और मैं दुआ करता हूं, कुछ भी हो सकता है इंशाअल्लाह।